नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। आज की कहानी का टाइटल है डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। नीति को बदला नहीं जा सकता, यानी जो किस्मत है, भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता है। तो इसी आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि वाकई में जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहता है। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? यदि बदला जा सकता है तो कैसे? स्टोरी में आपको सब चीज़ पता चलने वाला है। स्टोरी का मज़ा तो है ही, साथ ही साथ हम क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल में हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसकी मीनिंग बताते हुए किस प्रकार से है ना स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, टेंसेस की यूजेस उसके कौन कौन से प्रकार हैं, वर्ब्स के फॉर्म आपको पता चलने वाले हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन जो भी आएंगे, चाहे एक्टिव पैसिव आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया है ना, या फिर आपने जैसे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी इंग्लिश में, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना होता है। हैड टू, हैव टू, विल हैव टू का यूज़ कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हुए यहाँ पर ट्रांसलेशन हम करते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। बस आपको स्टोरी का मज़ा लेना है, इंग्लिश को सुनते जाना है और आप अपने आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया दिया है, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। नीति को बदला नहीं जा सकता। अ पावरफुल स्टोरी, एक शक्तिशाली कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल ऑफन से, लोग अक्सर कहते हैं, यहां पे टी को नहीं पढ़ना है, ऑफन बस पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट लेटर है। लोग अक्सर कहते हैं दैट यानी कि टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति समय है। तो भाई समय क्या है? सबसे शक्तिशाली ताकत है। इट हैज द स्ट्रेंथ टू टर्न अ किंग इनटू अ बेगर। इट हैज यानी उसके पास है, हैज पोजीशन बताता है, जैसे है ना, आई हैव अ कार, ही हैज अ कार। तो भाई हैज क्या है? सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, इट है इसलिए हैज लगा, यहाँ पे आई यू वी दे होता तो हैव लगता। दोनों का मतलब ये पोजीशन अधिकार बताता है। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है आगे में तो समझ जाइए ये बता रहा है उसके पास वो है। जैसे कि देखिए, इट हैज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, उसके पास ताकत है, किसके पास? समय के पास। टू टर्न बदलने का, अ किंग एक राजा को, इनटू में अ बेगर एक भिखारी में, राजा को भिखारी में बदलने का ताकत है। एंड अ बेगर इनटू अ किंग, और एक भिखारी को राजा बनाने की शक्ति रखता है। कौन? समय। ओवरनाइट, अच्छा पूरा है इसके साथ ही क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ। ओवरनाइट का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं रातों रात, है ना, ऐसे यूज किया जाता है। तो बताइए इतना ज्यादा शक्ति है जो रातों रात किसी को भी राजा से रंग बना सकती है। वाइज स्कॉलर्स ऑल्सो बिलीव दैट, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, है ना, स्कॉलर्स यानी क्या होता है? विद्वान, उसे भी स्कॉलर्स कहा जाता है। ऑल्सो बिलीव हमेशा मानते हैं, विद्वान भी मानते हैं, दैट की फेट इज अनबीटेबल। अनबीटेबल यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो भाग्य को कोई हरा नहीं सकता। एंड नो वन कैन इरेज, और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। वॉट डेस्टिनी हैज रिटन, जो भाग्य में लिखा हुआ है। तो हैज के बाद देखिए राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, रोड सेकेंड फॉर्म होता है, रिटर्न थर्ड फॉर्म होता है। यहां पे देखिए, यहां पे हैज क्या था? पोजीशन। हैज द स्ट्रेंथ, उसके पास ताकत है, लेकिन यहां पे हैज रिटर्न क्योंकि वर्ब आ गया, लिखना एक काम है, स्ट्रेंथ कोई काम नहीं है, ये केवल नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। यदि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। हैज है के बाद दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। व्हाट डेस्टिनी हैज रिटर्न, व्हाट यानी जो भी होता है, क्या भी होता है, जो भाग्य ने लिख दिया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है, ये विद्वान मानते हैं। बट इज इट रियली ट्रू, लेकिन क्या ये है ना, इज इट, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क आपको मिल रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये सचमुच सच है? कैन अ पर्सन चेंज देयर फेट, क्या है ना, कैन पहले लग गया, ये मॉडल वर्ब होता है कैन। क्या एक व्यक्ति चेंज बदल सकता है? देयर यानी अपना, देयर यानी उनका, उसका से यूज किया आता है, बट अपना के लिए हम देयर का यूज करते हैं। अपने भाग्य को, फेट यानी भाग्य। आफ्टर नोइंग, जानने के बाद, व्हाट इज रिटर्न, क्या लिखा हुआ है,
इन देयर फ्यूचर, उसके भाग्य में, सॉरी उसके भविष्य में क्या लिखा है। यदि लोग जान जाए तो क्या वो अपना भाग्य बदल सकता है। देखिए बहुत बड़ा सवाल है भैया, आपको पता है कि आप कल मरने वाले हो बाइक से, तो क्या आप अपना भाग्य बदल सकते हो? क्या आप कल बाइक में नहीं जाओगे, आपकी मृत्यु नहीं होगी? ये सवाल पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। तो लेट पॉजिटिव वर्ब है ना। चलिए समझते हैं दिस, यानी इसे, थ्रू अ मीनिंगफुल मैथोलॉजिकल स्टोरी, जिसे हम है ना पौराणिक कथा को मैथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं, और मीनिंगफुल यानी सार्थक, ऐसे यूज किया जाता है, अर्थपूर्ण। तो आइए इसे एक सार्थक पौराणिक कथा के माध्यम से इस बात को समझते हैं। क्या आपको फ्यूचर, भविष्य पता चल जाए तो क्या आप अपना भाग्य बदल सकते हैं? चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, फार अवे, जिसे हम बोलते हैं बहुत दूर से, तो फार अवे कहा जाता है, फ्रॉम अ टाउन, बहुत समय पहले, कस्बे से बहुत दूर, देयर लिव्ड अ ग्रेट सेज, एक महान संत रहते थे। देयर क्या है? इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है ना। स्टार्टिंग में इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। हाँ भाई, लास्ट में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, या देयर के बाद ही, सी, इट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो देयर का मतलब वहां होता है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए देयर का यूज किया गया। क्लियर है? तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। एक महान ऋषि रहते थे, तो सेज यानी संत, साधु, ऋषि हम बोलते हैं। इन एन आश्रम, एक आश्रम में महान ऋषि रहते थे। ही हैड डीप नॉलेज, उनके पास था, हैड पास्ट का पोजीशन बताता है, किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, तो वहां पर हैड का यूज किया, क्योंकि इसके बाद भी देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। ही हैड डीप नॉलेज, है ना, उनके पास क्या थी? गहरा ज्ञान था। तो यहां पे देखिए के साइलेंट रहता है, डी साइलेंट रहता है, साइलेंट लेटर है ये, केवल नॉलेज पढ़ा जाएगा। ऑफ द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स यानी क्या होता है? शास्त्रों को स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। उन्हें वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। एंड वॉज फेमस, और प्रसिद्ध थे, एवरीवेयर, हर जगह को एवरीवेयर का है, और वो हर जगह फेमस थे। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट यानी दूरस्थ, दूर दूर से उसे डिस्टेंट कहा जाता है। लोग दूर दूर के स्थानों से, फ्रॉम यानी होता है से, केम आते थे, कम केम कम, तो केम सेकंड फॉर्म है, आते थे, जाते थे, खाते थे, हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। टू हिम यानी उनसे मिलने, उनके पास आते थे। टू नो जानने के लिए, यहां पे देखिए नाउन के पहले टू लगा है, ये प्रेपोजिशन है, बता रहा है किसके पास जाते थे। टू जंगल, टू हिम, टू मी, टू स्कूल, है ना, टू द मार्केट। तो यदि नाउन के पहले टू लगे तो प्रेपोजिशन है, लेकिन यहां पे देखिए टू नो जानने के लिए, तो ये के लिए बन जाता है। ये वर्ब है, नो यानी जानना, के साइलेंट होता है, डब्ल्यू साइलेंट है। तो यदि वर्ब के पहले नो लिखे, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, तो इसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। तो याद रखना, नाउन के पहले यदि टू लगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है, ये केवल संबंध बताते हैं, स्कूल गया, यहां गया, वहां गया। और वर्ब के पहले टू तो ज्यादातर आप देखेंगे के लिए। ठीक है, देखिए अभी बता रहा हूं, मीनिंग समझ आएगा। लोग है ना दूर दूर की जगहों से उनसे मिलने, है ना, उनके पास आते थे, मिलने, जानने के लिए, देयर फ्यूचर, अपना भविष्य जानने के लिए, इसलिए के लिए। क्लियर है? तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई नाउन के पहले टू आए तो प्रीपोजिशन होता है, वर्ब के पहले टू आए तो इन्फिनेटिव वर्ब होता है, के लिए। इट वॉज बिलीव, माना जाता था, ये भी आपका इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इट, है ना, कोई इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। माना जाता था दैट की वॉट एवर ही प्रेडिक्टेड, जो कुछ भी, वह प्रेडिक्ट करना यानी क्या होता है? अनुमान लगा लेना, भविष्यवाणी करना, उसे प्रेडिक्टेड कहते हैं, प्रेडिक्ट करना। जो भी वो भविष्यवाणी करते थे, ऑलवेज केम ट्रू, हमेशा सच हो जाता था। क्या होता था? सच हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नॉलेज, उनके पास ज्ञान था, ऑफ द पास्ट, किसका ज्ञान था? पास्ट का ज्ञान था, पास्ट की जानकारी थी, प्रेजेंट वर्तमान की, एंड फ्यूचर और भविष्य की, क्योंकि उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल की जानकारी थी, इसलिए बहुत अच्छे से भविष्यवाणी कर देते थे कि तुम क्या थे, क्या हो जाओगे। इन द सेम टाउन, और उसी नगर में, लिव्ड रहता था, अ ब्राह्मण कपल, ब्राह्मण कपल यानी क्या था? ब्राह्मण जोड़ा, जिसे हम दंपत्ति कहते हैं, पति पत्नी। तो एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। द वाइफ वॉज वेरी रिलीजियस, रिलीजियस यानी क्या होता है? धार्मिक, पत्नी बहुत धार्मिक थी। एंड
डिवोटेड, और डिवोटेड यानी क्या होता है, समर्पित, बहुत धार्मिक और समर्पित थी। बट दे हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। यहां पर भी हैड पोजीशन बता रहा है, क्योंकि हैड के बाद देखिए वर्ब, कोई वर्ब नहीं है, चिल्ड्रन तो बच्चा है, नाउन है, कोई काम बता रहा है क्या, रन का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म, नहीं। तो हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा तो हैड यानी था, उसके पास था, नो यानी नहीं। बट दे हैड नो चिल्ड्रन, लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। दे हैड हर्ड अबाउट द सेज, उन्होंने ऋषि के बारे में सुना था। अब देखिए क्या बात है, स्टोरी में लगता है मेरे लिए बनाया गया स्टोरी, खास तौर पे समझाने के लिए। यहां पर देखिए हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये हैड आपका पोजीशन बता रहा है, उनके पास कुछ चीज था। यहां पर भी हैड है, लेकिन दोनों में अंतर है। हैड के बाद देखिए हर्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा वर्ब है, हियर, HEAR, हियर, हियर यानी सुनना, उसका सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी हर्ड। हियर्ड नहीं बोलेंगे, हियर्ड नहीं, ईडी नहीं लगा लास्ट में। तो ये आपका देखिए ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। दोनों में अंतर देखिए, यहां पे वर्ब है, यहां पे वर्ब नहीं है। तो यहां पे हैड पोजीशन बता रहा है, उसके पास था। यहां पे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड हर्ड, उन्होंने सुना था, अबाउट के बारे में, द सेज ऋषि के बारे में सुना था। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू विजिट हिम, उनसे मिलने के लिए। यहां पर भी देखिए के लिए, क्योंकि विजिट यानी मिलना वर्ब है, टू विजिट मिलने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे रीच्ड, वे पहुंचे, द आश्रम, वे आश्रम पहुंच गए। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और रोना शुरू कर दिया। द सेज काम देम, संत ने, ऋषि ने उन्हें शांत किया। तो यहां पे काल्म नहीं पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ेंगे, मतलब काम डाउन, काम डाउन, तो एल लिखा होता है बट एल को नहीं पढ़ते, वही काम का सेकंड, काम्ड यानी कि शांत किया, ऋषि ने उन्हें शांत किया। एंड आस्क्ड देयर प्रॉब्लम, और पूछा उनकी परेशानियां और उनकी समस्या को पूछा, भाई बताइए क्या समस्या है। द हस्बैंड सेड, पति ने कहा, तो से का सेकंड होता है सेड, है ना, बहुत सैड भी कह देते बट सेड। गुरुदेव, वी हैव नो चाइल्ड, हमारे बच्चे नहीं हैं। प्लीज टेल अस, कृपया हमें बताइए। इफ, है ना, इफ वी विल एवर गेट द हैप्पीनेस और हैविंग अ सन। तो उन्होंने कहा इफ यानी की क्या, ऐसे यूज करते, इफ वी, की क्या, वी विल, हम, विल गागी गे फ्यूचर टेंस, गेट यानी प्राप्त करना, एवर यानी कभी, खुशियां, ऑफ हैविंग अ सन, बच्चे होने का, उसे हैविंग कहा जाता है। ये देखिए, तो उन्होंने कहा भाई कृपया हमें बताइए क्या हमें कभी बच्चे प्राप्त होने का सुख मिलेगा या पुत्र प्राप्त होने का सुख मिलेगा। तो ऐसे सन लिख देते फिर मुझे उतना मजा नहीं आता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, चाइल्ड लिख देना चाहिए, है ना, बच्चा लिख देना चाहिए, एकदम एकदम लड़का लड़की ऐसे स्टोरी में नहीं लिखना चाहिए भाई। नहीं तो क्या होता है फिर ऐसे लगता है कि सबको पुत्र ही चाहिए, है ना। उसका कारण अलग है, सबको बेटी भी पसंद होती है, लेकिन इसका रीजन अलग रहता है। आप सभी जानते हैं वंश बढ़ाना है, वंश बढ़ाना है तो पुत्र जरूरी है, ऐसे कर देते हैं। बाकी स्टोरी में ऐसे एकदम पुत्र चाहिए ऐसे नहीं लिखना चाहिए, संतान चाहिए ऐसे लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा भाई कि हमें क्या, हमारे भाग्य में ऐसे कुछ नहीं कि हमें खुशी मिले, संतान मिले। द सेज गेव देम 2 एप्पल्स। ये देखिए, आप देखिए ऐसी स्टोरी मुझे पसंद आता है। तो ऋषि ने उन्हें 2 सेब दिए। तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, दिया, लिया, खाया, पिया। 2 सेब दिए फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, एंड सेड, और कहा, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों, ईट दीज, इन्हें खा लो। तो दीज एक से ज्यादा है और हमारे पास में है तो दीज, केवल एक ही हमारे पास में है तो दिस, है ना। देखिए एक चीज हमारे पास में है, जैसे कि एक पेन है, मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। अब एक से ज्यादा पेन मेरे पास में है, पेंसिल, पेन जो भी है, मैंने पेन बोल दिया, मान लीजिए एक से ज्यादा, मान लीजिए पेंसिल मेरे पास में रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स, और एस भी जोड़ दूंगा। एक पेंसिल है तो दिस इज अ पेंसिल, ऐसे बोलूंगा, है ना। एक है तो दिस और एक से ज्यादा है तो दीज, दीज आर। ऐसे ही दूर में है तो दैट, दैट इज अ फैन, वह एक पंखा है। और दोज, दोज आर फैंस, वे पंखे हैं। तो हमसे दूर में लेकिन एक चीज है तो दैट, हमसे दूर में ज्यादा है तो दोज, पास में है एक चीज है तो दिस, पास में है एक से ज्यादा है तो दीज, वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, ऐसे यूज किया था। तो देखिए लिखा हुआ है बोथ ऑफ यू ईट दीज, दीज क्यों बोल रहा है, 2 सेब है। तो
तो आप दोनों इन 2 सेबों को खा लो। यू विल श्योरली बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। श्योरली यानी निश्चित रूप से, विल फ्यूचर टेंस से गागीगे, बी ब्लेस्ड यानी तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, विद अ चाइल्ड एक संतान प्राप्ति का जरूर तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। दे रिटर्न होम, वे घर लौट गए। तो होम के पहले टू नहीं लगता है। हाँ भाई, रिटर्न टू होम कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, रिटर्न टू स्कूल बोल सकते हैं, रिटर्न टू द मार्केट बोल सकते हैं, लेकिन रिटर्न टू होम नहीं बोलते। हाँ, रिटर्न टू माई होम बोल सकते हो, रिटर्न टू हिज होम बोल सकते हो, रिटर्न टू आवर होम बोल सकते हो, लेकिन आप होम के पहले केवल टू नहीं लगाते, रूल है। दे रिटर्न होम विथ होप, आशा के साथ, उम्मीद के साथ लौट आए घर। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, द वुमेन बिकेम प्रेग्नेंट, महिला गर्भवती हुई, है ना। एंड विद इन अ ईयर, और 1 साल के भीतर, तो के भीतर को विद इन कहा जाता है। अ सन वॉज बॉर्न, एक पुत्र का जन्म हुआ। अब हो सकता है स्टोरी में पुत्र के बारे में स्टोरी हो इसलिए सन लिख दिया हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है। मैं तो स्टोरी खुद ही नहीं पढ़ा हूं अभी। तो एक पुत्र का जन्म हुआ, तो बॉर्न यानी पैदा हुआ, जन्म लिया। द कपल वॉज ओवर जॉयड, देखिए जॉय यानी खुश होना, ओवर जॉयड यानी ज्यादा, अति प्रसन्न हो जाना, ज्यादा खुश हो जाना। तो दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। दे इनवाइटेड द सेज, उन्होंने ऋषि को आमंत्रित किया। टू देयर होम, ये देखिए टू के पहले देयर लग गया, केवल टू होम नहीं है, देयर होम, उनके घर या अपने घर को देयर कहते हैं। उन्होंने अपने घर ऋषि को आमंत्रित किया। सर्व्ड हिम विद डिवोशन, और डिवोशन यानी बोलते समर्पण की भावना, भक्ति को डिवोशन कहा जाता है। और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा की, तो सर्विस होता ना, सर्व सेवा करना, उसी का सेकंड सर्व्ड, और बड़े ही श्रद्धा से भक्ति से उनकी सेवा की। एंड नेम्ड देयर सन अर्जुन, और उनके बेटे का नाम क्या हुआ, उसके बेटे का नाम अर्जुन रखा। द फादर रिक्वेस्टेड द सेज, पिता ने ऋषि से विनती की, टू प्रेडिक्ट अर्जुन फ्यूचर। प्रिडिक्ट मैंने आपको बताया, प्रिडिक्ट करना यानी भविष्यवाणी करना। अर्जुन अपॉस्ट्रोफी काकी के, अर्जुन के भविष्य की भविष्यवाणी, है ना, करने का आग्रह किया कि कृपया आप इसका भविष्यवाणी कर दीजिए, क्या होने वाला है भविष्य में। द सेज रिप्लाइड, ऋषि ने उत्तर दिया, ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लाओ। ब्रिंग यानी लाना, हिम यानी उसे, टू मी मेरे पास लाओ। When he turns 8 years old, जब वह, टर्न्स यानी होता है बदल जाना, हो जाना, टर्न्स यूज किया आता है। 8 years old, उम्र बताते तो ओल्ड, बूढ़ा पुराना नहीं बोलेंगे, किसी का उम्र बताते तो ओल्ड लगाया जाता है। तो जब वह 8 वर्ष का हो जाए, कब हो जाता है, 8 वर्ष का हो जाए, then I will reveal his destiny, I will reveal, रिवील यानी पर्दा हटाना भाई सच्चाई से, है ना, तो उसे I will reveal, मैं तब उसके भाग्य को बता दूंगा, तब रिवील कर दूंगा, सच्चाई बता दूंगा कि भविष्य में क्या होना। 8 साल का होने दो। टाइम पास्ड, समय बीतता गया। एंड अर्जुन बिकेम 8, और अर्जुन बिकेम यानी हो गया, बिकम बिकेम बिकम, तो जैसे कम केम कम होता है वैसे बिकम बिकेम बिकम होता है, तो सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, हो गया। 8 यानी होता है 8, अर्जुन 8 साल का हो गया। His father took him to the आश्रम, उसके पिता उसे आश्रम, है ना, देखिए आश्रम के पहले टू प्रीपोजिशन है, टुक ले गए, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टेक टुक टेकन, आश्रम ले गए। वेयर जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है, जहां अ लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड, एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। ये देखिए हैड गैदर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, गैदर यानी इकट्ठा होना, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म गैदर्ड होता है। जहां एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। द बॉय इंसिस्टेड दैट द सेज शुड टेल हिज फ्यूचर इमीडिएटली, लड़के ने इंसिस्टेड, इंसिस्ट यानी जोर डालना, जिद करना, उसे इंसिस्ट कहा जाता है, उसी का सेकंड हो इंसिस्टेड। लड़के ने जिद की कि ऋषि को शुड यानी चाहिए, क्या करना चाहिए, टेल हिज फ्यूचर, उसका भाग्य बताना चाहिए, इमीडिएटली तुरंत, जिद किया कि मेरा भाग्य ने तुरंत बताना चाहिए। द सेज ओपन हिज सैक्रेड बुक, ऋषि ने अपने पवित्र, सैक्रेड यानी पवित्र ग्रंथ को खोला। एंड एग्जामिन द बॉयज फोरहेड, एग्जामिन यानी निरीक्षण करना, जांच करना, है ना। बॉयज लड़के के, फोरहेड यानी माथे को फोरहेड कहा जाता है, सामने माथा जिसमें चंदन लगाते हैं, और उन्होंने उसके माथे की जांच की और एक पवित्र पुस्तक खोलकर उनका भविष्यवाणी किया। देखिए
आफ्टर कैलकुलेटिंग, भाई इसमें भी गणित रहता है, ऐसे नहीं कि बहुत से लोग मानते नहीं है ना ज्योतिष वगैरह को, बहुत से लोग, क्योंकि सामने वाले बहुत से लोग इसे धंधा बना लिए, आता कुछ नहीं है, बस ज्योतिष में कुछ भी पंचांग खोल के बैठ जाते, वो नहीं। एक्चुअल में जो ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, जो सीखे हैं, वो तो पैसा लेके कभी करते नहीं है सब चीज, है ना। सबसे पहली बात वो पूरा गणना करते हैं, पूरा गणना। आप देखेंगे सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, आपको पंचांग में अभी से मिल जाएगा। कई सौ सालों पहले से उसमें लिखा हुआ कि कई सौ सालों बाद कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, बिल्कुल उसी डेट को होता है। आप चाहे तो वैज्ञानिक जो है वो भी मानते हैं पंचांग को, भारतीय पंचांग को, यानी इतना बढ़िया उसमें गणना की गई है। बताइए उन्हें कहाँ से पता रहा होगा। कई सौ साल पुराने पंचांग आपको भोजपत्र में, ये पत्र में लिखे मिल जाएंगे, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब से वो पूरा बता देते कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण, कब इतना, वो सब चीज। तो एक्चुअल में कैलकुलेशन ही होता है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही अच्छा। तो कैलकुलेटिंग किया उन्होंने, कैलकुलेट किया, माथे को देखा, देखने के बाद गणना की क्या क्या हो सकता है। ही बिकेम सीरियस, और वो गंभीर हो गए। ही सॉ, उन्होंने देखा, तो सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, सी सॉ सीन, दैट की, उन्होंने देखा कि अर्जुन वॉज डेस्टिन्ड टू मैरी अ गर्ल, अर्जुन की एक शादी होनी थी, किससे, एक लड़की से शादी होनी थी। डेस्टिन मतलब होता है उसके भाग्य में लिखा था। फ्रॉम अ लो कास्ट फैमिली, लो कास्ट फैमिली, तो भाई जो कास्ट जो मानते हैं, है ना, तो उस समय वर्ण व्यवस्था थी, पहले के जमाने में वर्ण थे, तो जो पूजा पाठ के काम करते थे उन्हें ब्राह्मण माना जाता था, जो आपके बोलना चाहिए बिजनेस का काम करते थे, वैश्य जो सुरक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय माना जाता था, और बाकी जो काम करते शूद्र माना जाता था। तो वहां अच्छा बुरा नहीं माना जाता था, वहां पे क्या देखा जाता था, जैसे मैं मान लो एकदम प्योर बच्चा पैदा हो गया, भाई मेरा भी, मेरे पिताजी का जो भी कास्ट है वो मुझे नहीं, मेरे ऊपर नहीं लगाया जाता था, पहले सरनेम चलता ही नहीं था। अब मुझे गुरुकुल भेज दिया, सब गुरुकुल जाते थे पहले, और गुरुकुल जाने के बाद गुरु सबको सेम शिक्षा देते थे, शस्त्र की शिक्षा देते थे, व्यापार की शिक्षा देते थे, सबसे साफ सफाई, लकड़ी उठाना, कचरा बीनना, सब काम सिखाते थे। ऐसे नहीं कि भाई स्कूल का है तो नहीं, वो कुल तो वहां डिसाइड होता था। फिर जो पढ़ने में होशियार बन जाते थे, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, बोलते थे इन्हें ब्राह्मण, बताइए उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जैसे कि वाल्मीकि ऋषि हैं, वो एक्चुअल में शूद्र फैमिली के थे, लेकिन वो क्या किए, वो उनकी जो वाल्मीकि रामायण आप सभी जानते हैं, उन्होंने रचना की थी, वो कितना पवित्र ग्रंथ है। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, तो जो लड़ाई में अच्छा है, बढ़िया, ऐसे बच्चे में हर कोई स्पोर्ट में अच्छा रहता है, कोई पढ़ाई में अच्छा रहता है, तो वैसे वर्ण व्यवस्था थी, तो उसे क्षत्रिय माना जाता था। व्यापार वगैरह अच्छा करते थे तो उन्हें, है ना, वो लोग आपके उसमें आते थे वैश्य में, और बाकी जो काम अच्छे से कर पाते थे उन्हें, है ना, शूद्र कहा जाता था। कोई बड़ा छोटा नहीं था, सबको अलग अलग काम में बांटे गए थे। उसी प्रकार से तो इन्हें क्या किया था, उनके जो नीचे वर्ण जो माना जाता था उसमें उन्होंने बताया कि भाई इसके लो कास्ट फैमिली से इसकी शादी होने वाली है। द ब्राह्मण फादर वॉज शॉक्ड एंड एंग्री, अब वो जो ब्राह्मण पिता थे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा शॉक्ड, यानी क्या होता, बहुत ज्यादा उन्हें झटका लगना और गुस्सा हो गए। बोले कि अरे हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ होना चाहिए, एक ही जाति में शादी होना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, नो गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, दिस कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता। अब बढ़ गए, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच है। बहुत से लोग जाति पाति मानते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल नहीं मानते, जैसे हमारे जैसे लोग। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप कभी मेरे फेसबुक पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मेरे बहुत सारे आपको मित्र मिलने वाले हैं, अदर कास्ट, जो भी कास्ट है ना, ST SC जो कहा जाता है, सब के सब मेरे एकदम परम मित्र है। सबके यहाँ उठना बैठना, भोजन करना, और सबके साथ मित्रता है, क्योंकि हमें तो शुरुआत से वैसे सिखाया गया हमारे परिवार में कि सभी, है ना, एक ही भगवान के संतान हैं, और किसी में कोई भेदभाव नहीं है। हो सकता है काम में अंतर आ जाए, लेकिन सभी एक है, तो हम वैसे वाले हैं। लेकिन कई जगह आप देखेंगे मानते हैं केवल ब्राह्मण नहीं, कोई दूसरी जात वाला दूसरे का छुआ नहीं खाता, कोई दूसरी जात वाला उनका नहीं खाता। एक ही जाति वाले भी बड़े छोटे मानते कि हमारी जात में हम बड़े हैं, हमारे इस जाति में हम बड़े हैं। पता, एक ही जात में भी अलग अलग रहते हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण की सोच थी, उनका नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आई विल चेंज माई सन्स फेट, अब ये क्या बोल रहा है, मैं अपने बच्चे का, बेटे का भाग्य बदल दूंगा। ये देखिए, जो गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर दी थी उसको अब चुनौती दे रहा है। अब इसे पता चल गया भाई कि इससे नीचे कास्ट की लड़की से शादी होगी। ये बोले ऐसे नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे के भाग्य बदल दूंगा। द सेज देन रिवील दैट, फिर ऋषि ने रिवील किया, सच्चाई बताई कि द गर्ल वॉज अ फिशरमैन्स यंगेस्ट डॉटर,
कि वो जो लड़की कौन होगी, मछुआरे की, फिशरमैन की यंगेस्ट, सबसे छोटी, नहीं यंगेस्ट को सबसे छोटी बोलते हैं, एल्डेस्ट को सबसे बड़ी बोलते हैं, सबसे छोटी बेटी सी नेम्ड शकुंतला, शकुंतला से उसकी शादी होगी तुम्हारे ब्राह्मण पुत्र की एक मछुआरे की बेटी से। बता दिए किससे होने वाला है, पूरा ही बता दिया। ओनली, सिर्फ, केवल, उसे ओनली कहा जाए, जो केवल 3 years ओल्ड, जो केवल 3 साल का था, 3 साल की थी उसकी बेटी, है ना। अभी 8 साल का था और वो 3 साल की थी, तो 5 साल का अंतर था। लेकिन पहले आप सभी को पता है ना, बाल विवाह हो जाता था। द ब्राह्मण फिल्ड विथ प्राइड, तो अहंकार से भरा हुआ ब्राह्मण, जैसे मैंने बताया ना, कई लोग को अपने जाति पे बहुत ज्यादा अहंकार होता है, तो अहंकार से भरा हुआ, डिसाइडेड टू डिफीट डेस्टिनी, उसने फैसला किया, भाग्य को हराने का निश्चय किया कि नहीं मैं तो भाग्य बदल दूंगा। जब पता ही चल गया किससे शादी होने वाला, नहीं होने दूंगा, भाग्य बदल दूंगा। ही ट्रेवल टू द फिशरमैन्स होम, अब देखिए उसने क्या किया, मछुआरे के घर तक यात्रा की, मछुआरे के घर गया, एंड प्रिटेंडेड टू वार्न हिम यानी होता है चेतावनी देना, दैट हिज यंगेस्ट डॉटर वुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग अ सन। ये देखिए, अब उसने प्रिटेंडेड यानी क्या होता है, चेतावनी, मतलब आगाह कर देना, चेतावनी देने को प्रिटेंडेड कहा जाता है, मतलब सॉरी, प्रिटेंड यानी होता है क्या बोल सकता हूं मैं, दिखावा करना, थोड़ा नाटक करना, उसे प्रिटेंड कहा जाता है। तो सेकंड प्रिटेंडेड, उसने थोड़ा नाटक किया, टू वॉर्न, चेतावनी देने की, हिम यानी उसे, दैट की हिज यंगेस्ट डॉटर, उसकी छोटी बेटी, वुड प्रिवेंट हिम, उसे क्या कर सकती है, हैविंग अ सन, ये देखिए कि उसकी सबसे छोटी बेटी उसे पुत्र प्राप्ति से रोक देगी, है ना। उसने कहा कि भाई तुम्हारी जो छोटी बेटी है ना, वो तुम्हारा बेटा नहीं होने देगी, तुम्हारा, पहले वही बताया जैसे बेटे को ज्यादा महत्व देते थे, तो बेटा नहीं होने देगी, वो मछुआरे को बता रहा है। ही कन्विंस्ड द फिशरमैन टू गिव शकुंतला टू हिम, और उसने, कन्विंस यानी क्या होता है, मना लेना, और उसने मना लिया, गिव शकुंतला टू हिम, है ना, शकुंतला को देने के लिए कि भाई आप अपनी छोटी बेटी शकुंतला को मुझे दे दो, क्योंकि जब तक ये छोटी बेटी रहेगी ना, मैंने देखा है भाई, मैंने पंडित जी से पूछा है, तो तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं होगा, तुम्हारा बेटा पैदा नहीं होगा, सबकी शादी होगी चले जाएगी, फिर तुम्हारा वंश कौन बढ़ाएगा, खाना मतलब घर में बहू कैसे आएगी, तो आपका वंश नहीं चलेगा, सब बेटी तो चली जाएगी। ऐसे उसका कान भर दिया, नाटक किया कि ये जब तक रहेगी तुम्हारा पुत्र नहीं होने वाला है। अब पहले वही पुत्र की लालसा, अच्छा ऐसी बात है क्या, नहीं ले जाओ भाई, ले जाओ, छोटी लड़की को ले जाओ, लड़की तो हमारे यहाँ वैसे भी लड़की है पहले ही, ले जाओ ले जाओ। और उसे क्या किया, उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को दे दिया। द फिशरमैन ब्लाइंडेड बाय डिजायर फॉर अ सन, मैंने अभी बताया, तो जो मछुआरा था संतान की इच्छा में, पुत्र की इच्छा में अंधा, डिजायर्ड यानी क्या था, इच्छा होना, उसे डिजायर्ड कहते हैं। गेव हिज चाइल्ड अवे, और अपने बच्चे को क्या कर दिया, सौंप दिया। ये देखिए, पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा से अंधा हुआ मछुआरा अपनी संतान शकुंतला को सौंप कर क्या हुआ, उसे दे दिया, विदा कर दिया, जाओ भाई ले जाओ इस बेटी को, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। अब क्या हुआ, क्या भाग्य बदला, क्या अब इसने उस लड़की को मार डाला, चलिए देखते हैं। ऑन द वे बैक, वापस लौटते समय, द ब्राह्मण फियर द सिन ऑफ किलिंग अ चाइल्ड, ब्राह्मण को क्या हुआ, फियर्ड यानी क्या हुआ, डर सता रहा था। द सिन ऑफ किलिंग अ चाइल्ड, सिन यानी पाप, ब्राह्मण को एक बच्चे की हत्या करने का पाप सता रहा था। उसे लगा कि भाई मैं तो इसे मार दूंगा, लेकिन जो भी है वो भी है ना, ग्रंथ वगैरह पढ़ा हुआ है, तो उसे लगा कि अरे अरे अरे, अगर मैं इस बच्ची को मार देता हूं तो सिन यानी होता है पाप, तो मुझे पाप लगेगा, एक बच्चे की हत्या का पाप लगेगा। सो इसलिए ही प्लेस्ड द लिटिल गर्ल इनसाइड अ वुडन बॉक्स, तो उसने रख दिया, प्लेस का सेकंड फॉर्म प्लेस्ड, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को, इनसाइड यानी के भीतर, वुडन बॉक्स लकड़ी के बक्से के अंदर उस लड़की को रख दिया। एंड थ्रू, और फेंक दिया, तो थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रोन, ऐसे होता 3 फॉर्म। इट यानी उसे, इनटू द रिवर, नदी में फेंक दिया। बिलीविंग शी वुड ड्राउन, ये मानते हुए कि वो मर जाएगी, मतलब अपने हाथ से नहीं मार रहा, बोल रहा नदी में अगर डूब गई तो डूब गई, ये इसकी किस्मत, और उसे छोड़ दिया। ड्राउन यानी डूब जाना। वुड गागी, ये है ना, पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो वुड का यूज किया जाता है।
यह सोचकर कि वो डूब जाएगी, लकड़ी के बक्से में नदी में उसे बहा दिया। बट फेट हैड अदर प्लान्स, लेकिन भाग्य का कुछ दूसरा ही योजना थी, दूसरी ही योजना थी भाग्य का, किस्मत का दूसरा योजना था। द बॉक्स डिड नॉट सिंक, बक्सा डूबा नहीं। एंड फ्लोटेड टू अनदर विलेज, फ्लोटेड, फ्लोटेड में बहना, बोलेंगे सर स्विम यानी भी तैरना होता है, फ्लोट यानी भी तैरना होता है। तो स्विम यानी क्या होता है? स्विम यानी आप ताकत लगा के तैरते हो, कोई जीवित व्यक्ति, कोई जीवित जानवर तैर रहा है तो स्विम कहेंगे। फ्लोटेड यानी कोई निर्जीव चीज है, अब वो बक्सा तो निर्जीव है ना, वो अपने आप तैरती हुए बहते हुए जा रही है, तो उसे फ्लोट कहा जाता है। स्विम और फ्लोट में अंतर है। एंड फ्लोटेड टू अनदर विलेज, और दूसरे गांव तक वो बहते हुए पहुंच गया वो बक्सा। अ चाइल्डलेस प्रीस्ट फाउंड इट वाइल बाथिंग एंड कंसिडर्ड द गर्ल अ ब्लेसिंग फ्रॉम अ गंगा। अ चाइल्डलेस प्रीस्ट, चाइल्डलेस यानी जिसका बच्चा ना हो, संतानहीन को चाइल्डलेस कहा जाता है। प्रीस्ट यानी पुजारी, यानी ये भी एक ब्राह्मण था। देखिए, एक निसंतान पुजारी को फाउंड यानी मिला, इट उसे वो मिला बक्सा, वाइल बाथिंग नहाने के दौरान, एंड कंसिडर्ड और उसने क्या कर लिया, उसे मान लिया। सॉरी बेदिंग है, मैं बाथिंग बोल दिया था, बेदिंग है, बेद यानी नहाना होता है, तो है ना, बेद बात दोनों ही नहाना होता है, एक नाउन है आपका और एक आपका बोलना चाहिए आपका वर्ब होता है, तो दोनों में अंतर है। नहाते वाइल बेदिंग एंड कंसिडर मान लेना, द गर्ल लड़की को, अ ब्लेसिंग आशीर्वाद, फ्रॉम यानी से द गंगा, और उसे गंगा मैया का आशीर्वाद मान लिया कि अब मेरे पास कोई बच्चे ही नहीं थे। और ये देखिए अब ये उस लड़की को भी बहुत ही प्रसन्न होकर माता का आशीर्वाद मान रही है। तो देखिए इंसान की सोच है ना, इंसान की सोच निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा है, उसकी जाति निर्भर नहीं करती कि व्यक्ति इंसान कैसा है। एक ब्राह्मण जो उस बच्ची को मारना चाहता था कि ये दूसरे कास्ट की है, एक ब्राह्मण उसी बच्ची को कोई कुछ नहीं देखा किस जाति की है, क्या है, कैसे, उसे कोई मतलब नहीं, उसे केवल संतान चाहिए था और उसे गंगा मैया का आशीर्वाद माना। ये नहीं पूछा कि भाई कौन सी जाति की, क्या है, कैसा है। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, रेज हर लविंगली, और उन्होंने अपने, लविंगली यानी क्या होता है, जिसे प्यार से है ना, रेज यानी पालन पोषण करना, बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण किया, तो रेज यानी पाल पोस कर बड़ा करना। शकुंतला ग्रेव इनटू एन एक्सपेंसली ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, एक्सेप्शनली लिखा हुआ है, एक्सेप्शनली, हाँ टी है ना तो ये शन बन जाता है। एक्सेप्शनली का मतलब क्या होता है, खास तौर पे, विशेष करके उसे एक्सेप्शनली कहा जाता है। ब्यूटीफुल गर्ल, और वो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बन गई शकुंतला बड़ी होकर। वैन सी बिकेम मैरिजेबल, तो ये देखिए वो शादी करने नहीं गए थे, वो क्या करने गए थे, वो लड़की को मारने के लिए गया था एक्चुअल में। तो जब वो विवाह के योग्य हो गई, जब उसका एज हो गया, विवाह के लायक हो गया, हर फॉस्टर फादर, अभी फॉस्टर क्या होता है, फॉस्टर फादर यानी कि पालक पिता, उसे पालने वाले पिता को फॉस्टर फादर कहा जाता है। सर्च फॉर अ ग्रूम, ग्रूम यानी दूल्हा, दूल्हे की खोज की, वर की तलाश की। एंड रीच्ड उज्जैन, और उज्जैन पहुंच गए। कोइंसिडेंटली, है ना, कोइंसिडेंटली जिसे हम बोलते हैं क्या बोलना चाहिए, संयोगवश बोलते हैं, किस्मत से, कोइंसिडेंटली। ही चोज द सेम ब्राह्मण सन, ये देखिए उसने क्या किया, चुन लिया उसी ब्राह्मण पुत्र अर्जुन को, फॉर हर मैरिज, उसके शादी के लिए। देखिए समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब ये इस जो मछुआरे की बेटी को जो बॉक्स में पाया था, इस ब्राह्मण ने पाल पोस कर बड़ा किया, बहुत सुंदर लड़की हुई। जब विवाह की योग्य हुई तो ये वर के तलाश में गया और उज्जैन पहुंच गया, जहां पे वो अर्जुन रहता था, जो लड़का था ब्राह्मण पुत्र। और उसे योग्य जान करके उसने भी देखा बहुत सुंदर ब्राह्मण पुत्री है, और उन दोनों का क्या हो गया, शादी के लिए उसने चुन लिया। द ब्राह्मण हैप्पीली बिलीव्ड, और वो ब्राह्मण बहुत ही खुशी से, है ना, वो मान लिया था। ही हैड चेंज फेट, कि उसने भाग्य को बदल दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद चेंज। अब वो क्या सोचा अर्जुन के पिता ने, अरे वाह देखो मैंने आखिर उस मछुआरे की बेटी शादी होने वाली थी, मैंने भाग्य ही बदल दिया, एक ब्राह्मण की पुत्री से मेरे बेटे की शादी हो रही है। नॉट नोइंग द ब्राइड वॉज द सेम गर्ल, नहीं जानते हुए, है ना, केस एरेंट होता है, ब्राइड यानी दुल्हन, वॉज यानी थी द सेम गर्ल।
उसे यह नहीं पता था कि दुल्हन वही लड़की है, वही मछुआरे की लड़की शकुंतला है। आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद, द ब्राह्मण अगेन ट्राइड टू रिमूव शकुंतला बाय ट्रिकिंग हर विथ हर रिंग थ्रोन इनटू द सी। ये देखिए, ब्राह्मण ने शकुंतला को धोखा देने के लिए एक बार फिर से उसे समुद्र में अंगूठी फेंक कर उसे विदा करने का प्रयास किया। सी वॉज लेफ्ट हेल्पलेस, और वह असहाय रह गई। बट लेटर द रिंग वॉज फाउंड, लेकिन बाद में वो अंगूठी मिल गई इनसाइड अ फिश, एक मछली के अंदर। अ राजपूत फैमिली हेल्प हर, और एक राजपूत परिवार ने उसकी मदद की। एंड डेस्टिनी ब्रॉट हर बैक, और भाग्य ने उसे वापस मिला दिया। फाइनली, आखिरकार, द ट्रूथ वॉज रिवील्ड, सच्चाई सामने आ गई। द ब्राह्मण रियलाइज हिज मिस्टेक, अब उस ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेग्ड फॉरगिवनेस, है ना, उसने क्षमा मांगी। एंड एक्सेप्टेड दैट, और ये स्वीकार किया कि नो वन कैन चेंज, कोई भी नहीं बदल सकता, वॉट द क्रिएटर हैज रिटर्न, क्रिएटर यानी कि सृष्टिकर्ता, जिसने, है ना, उसे हम क्रिएटर कहा जाता है। सृष्टिकर्ता ने जो कुछ भी लिख दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट रोट रिटर्न। दस, इस प्रकार, द स्टोरी टीचेस दैट, कहानी सिखाती है कि फेट इज पावरफुल, भाग्य शक्तिशाली है। एंड डेस्टिनी ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे, और नीति हमेशा अपना रास्ता खोज लेती है। अभी राजपूत वाला कहां से आया, आपको लग रहा होगा, एक्चुअल में स्टोरी बहुत ज्यादा लंबी थी, इसमें राजपूत वाले बीच में स्टोरी थी और बहुत लंबी स्टोरी थी, तो मैंने उसे शॉर्ट किया है। तो राजपूत वाली क्या थी, उसे जब पता चल जाता है उसके पिता को, तो उसने फिर वो मारना चाहता है कि, तो फिर वो क्या करता है, रिंग को गिरा देता है, उसे रिंग ढूंढने के लिए भेजता है, धक्का मार देता है, उसे ढकेलने की प्रयास करता है, लेकिन एक राजपूत उसे बचा लेता है। इस प्रकार स्टोरी थी, लेकिन मेन मुख्य स्टोरी, तो मुख्य कहानी तो यही है कि ब्राह्मण चाहता था कि इसकी विवाह उस कन्या से ना हो पाए, लेकिन ऋषि ने तो पहले ही कह दिया था कि एक मछुआरे की बेटी से इसकी शादी होगी, और आखिरकार अंत में इसकी शादी उसी मछुआरे की बेटी से हुई। तो देखिए, भाग्य बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य बहुत शक्तिशाली है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सब भाग्य के भरोसे बैठोगे तो आपका, है ना, कुछ नहीं होने वाला। आप सोचोगे कि भाई कुछ नहीं करने से भाग्य क्या होता है, पहले तो ये जानना पड़ेगा। भाग्य होता है आपकी कर्म की, जो बैंक बैलेंस बोलते हैं, वो भाग्य होता है। आप कितना अच्छा काम करते हैं वो आपका भाग्य बनता है। भाई भाग्य, किस्मत अच्छी भी होती, बुरी भी होती है। किसी को अच्छी किस्मत, किसी को बुरी किस्मत। बहुत से लोग बोलते हैं सर बच्चा पैदा हुआ, एक को देखो बढ़िया अंबानी के घर पैदा हुआ, एक को देखो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है। बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म कर लिए कि कर्म के हिसाब से भाग्य बन, नहीं, पिछले जन्म के कर्म का भी फल मिलता है। इसलिए कहा गया है कि आप अभी जैसे कर्म कर रहे हो ना, आप अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हो। पिछले जन्म का जो भी है बुरा अच्छा भाग्य, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जितने साल तक भोगना, आप भोगोगे। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप बोलोगे इतनी अच्छी औरत है, वो इतना अच्छा आदमी है बेचारा, सबके लिए दिल में बहुत अच्छा उसका विचार है, बहुत हेल्पफुल है, तो भी देखिए कितनी बीमारी, कितनी परेशानी झेल रही है। क्यों? ये इस जन्म का उसका कर्म नहीं है, पिछले जन्म का भी भोगना बाकी है। जब जितने साल तक भोगना होगा तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में वो जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो कहीं व्यर्थ नहीं गया, वो अभी बैंक बैलेंस भर रहा है, भाग्य का निर्माण हो रहा है, और उसका भाग्य जब बन जाएगा तो इस जन्म में भी सुख भोगेगा, और इसके बाद वो बच जाएगा। यदि मृत्यु हो गई, आपका पुण्य बच गया, बैंक बैलेंस बच गया, तो अगले जन्म में भी आप फिर उस सुख को भोगोगे। फिर अगली बार सब कहेंगे अरे पैदा होती देखो सुख भोग रहा है, जबकि इसका नेचर अच्छा नहीं है, मारता पीटता है लोगों को, गुंडा है, तो भी सुख भोग रहा है। बस वही बात है, पिछले जन्म में तो जो भी अच्छे काम का सुख भोग रहा है, लेकिन इस जन्म में यदि वो खराब काम कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका बुरा फल में जमा करते जा रहा है। अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपका फल आपको मिलेगा। तो भाग्य आपके कर्म से बनता है। आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपका भाग्य कहाँ से बनेगा? तो ये मान लीजिए, भाग्य कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन भाग्य का निर्माण भी आप लोग करते हो, भाग्य आप लोग ही बनाते हो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत मिलेगी आपको, बुरे कर्म करोगे तो आपकी किस्मत बुरी रहेगी। तो आप लोग कर्म करना मत छोड़िए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। हाँ भाई, कहा जाता है कि जन्म लेना, विवाह, कर्म और मृत्यु, यानी पैदा होना, किससे विवाह होगी और कब मरोगे, ये तीनों बिल्कुल फिक्स है। एक सेकंड का इधर उधर नहीं हो सकता। जिससे शादी होना है उसी से होगी, जब जहां जिस समय जन्म लेना है वहीं पर होगी। जब मृत्यु होना है तब आपकी मृत्यु होगी। लोग बोलते हैं कि अरे डॉक्टर ने बचा लिया, डॉक्टर ने बचा लिया नहीं, उसको बचना ही था।
डॉक्टर से ही बचना था, लेकिन उसे भगवान को बचाना ही था, उसका समय नहीं आया है। कई लोगों को देखो कि सब फिट है, योगा वोगा कर रहे हैं, जिम विम जा रहे हैं, खाना वाना का पूरा ध्यान दे रहे हैं, उन्हें कोई हार्ट अटैक आ गया, बताइए। और कई लोग को देखो समोसा कचौड़ी खा रहे हैं, रोज फास्ट फूड खा रहे हैं, वो लंबे समय तक जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग को जीना ही का मतलब नहीं कि लंबे समय तक जी तो रहे हैं, लेकिन भाई किडनी खराब हो गई है, किसी का है ना, किसी को कैंसर हो गया है, तो वो भी जीना क्या काम का। इसका मतलब नहीं कि आदमी मरेगा नहीं तो खुश रहेगा। तो ये सिगरेट, पान, तंबाकू, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये सब तो कभी हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मरोगे लेट से मान लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन तड़प तड़प के मरना वो तो बुरी चीज़ है ना। इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन आपको अपना कर्म करते रहना है। ये 3 चीज़ें तो खैर, जन्म लेना, मृत्यु होना, विवाह होना, ये तो भगवान के हाथ में है, और कितना भी आप चेंज कर लो वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन बाकी सभी काम, कि आपको सफल होना है कि नहीं, आपको कौन सी जॉब मिलेगी, कितना पैसा कमाओगे, कि बेरोजगार घूमोगे, ये सब ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने कुछ छूट दिया है, वैसे में तो फिर आप करोगे क्या, बोलोगे सब भगवान करते हैं, सब भगवान करते हैं, तो आप घर में बैठ जाओ, भगवान कर लेंगे। नहीं, भगवान ने हमें छूट दी है, कर्म करने का छूट दिया है भगवान ने, कि आप जैसे कर्म करोगे, मैंने तो सभी इंसान को एक जैसे बना के भेज दिए हैं। अब वो आप लोग के ऊपर है कि आप कर्म कैसे करते हो, जैसे कर्म करोगे भाई वैसा तुम्हें फल मिलेगा। फिर मुझे मत कोसना कि भगवान आप मुझे मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, उसको आप बढ़िया खुशियाँ दे रहे हो, ऐसे नहीं। तो भगवान ने कर्म करने की छूट दे दी है, लेकिन जन्म कहाँ होगा, विवाह किससे होगी, मृत्यु कब होगी, ये तीनों तो फिक्स है, इसे बदला नहीं जा सकता है। बाकी सब चीज़ को आप अपने मेहनत से बदल सकते हो, नौकरी बदल सकते हो, पैसा कमाने का तरीका, कम पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, आगे बढ़ना, नीचे होना, ये सब आपके कर्म के अनुसार आपका जो भाग्य बनता है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो बस यही कहना चाहूँगा। अभी दुख मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि सर मैं तो अच्छा काम करता हूँ, करती हूँ, मुझे दुख मिल रहा है, उससे अच्छा बुरा ही काम करो। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे। आपके अच्छे काम का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में जरूर मिलेगा, लेकिन मिलना तय है। तो आप इस जन्म को भी अच्छा कीजिए, आने वाले अगले जन्मों को भी अच्छा कीजिए, बस अच्छे काम करते जाइए। अच्छे काम का मतलब ये नहीं कि अब लाखों रुपया आपको किसी को दान देना है, मंदिर में चढ़ाना है, मस्जिद में चढ़ाना है, या बहुत सारे आपको है ना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी गरीब को थोड़ा सा भोजन करा दिए, अच्छे बात बोल दिए, किसी की मदद कर दिए, किसी के दिल को दिलासा दे दिए, यही बहुत बड़ा पुण्य होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको पहाड़ उठाना है। जानवरों की सेवा कर लीजिए, दाना डाल दीजिए, पानी, इतना तो कर ही सकते, यही सब तो अच्छे कार्य है। ये सब आपको आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, और बढ़िया भाग्य रहेगा तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, कि भाग्य को तो बदला नहीं जा सकता है, कर्म आप अच्छे करते रहिए। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसे क्या कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके इसका PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। एक बार फिर रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आया है। ग्रामर सीखना है तो मेरे मेंबरशिप वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यही चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब बटन के बगल में, ज्वाइन करके आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, ग्रामर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।